हेलो दोस्तों। जैसे कि रात के 12:10 हो रहा है, हमने सोचा एक वीडियो बना लें जो ये हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आज हम बताएंगे भारत के संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। देखिए, संविधान में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जो है मौलिक अधिकार सब लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि इसमें हमारे हक हमारे अधिकार की बात कहा गया है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक तो पढ़ डालो, इसमें पूरा पूरा जो है हम लोगों के हक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 इसमें जो है मौलिक अधिकार जो है पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार हटा दिए, उसे विधिक अधिकार बना दिए। अब 6 मौलिक अधिकार इसमें बचा है। तो उसमें से एक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसको हम डिटेल में जानते हैं, समझते हैं ये क्या है। ठीक, तो देखो इसमें जो है अनुच्छेद 23 का में बेगारी, बंधुआ, तस्करी, दुर्व्यवहार और बलात्संग क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, बेगारी बेगारी वैसे बहुत लोग जान रहे होंगे बेगारी क्या होता है। जैसे कोई काम करा लेता है और उसके बाद पैसा नहीं देता है, उसी को कहते हैं बेगारी। तो पहले क्या होता था, पहले संविधान लागू होने के पहले जो है सब लोग, मतलब सब लोग नहीं, जो कुछ लोग होते थे वो काम करा लेते थे और पैसा, उचित पैसा नहीं देते थे, पैसा ही नहीं देते थे। ठीक, तो जब संविधान लागू हुआ तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 23 का में साफ साफ लिख दिया गया कि अब जो है जब से संविधान लागू हो रहा है, अब कोई भी काम कराता है वो जो है उसे बेगारी नहीं कराएगा, बेगारी वो उसे नहीं कराएगा। अगर वो काम करा तो उसे एक उचित पैसा देना पड़ेगा। तो हमारे समाज में आज भी जो है देखने को मिलता है, कुछ मालिक लोग होते हैं घर बनवा लेते हैं और मजदूर को जो है एक उचित पैसा नहीं देते हैं, दौड़ाते हैं उसी को। हाँ, तो बेगारी जो है, अगर तुमसे कोई भी मालिक काम करा के पैसा नहीं देता है, तुम जो है, तुम्हारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तुम उसके ऊपर जो एक अच्छा बढ़िया सा एक वकील करके एक उनके ऊपर केस लगा सकते हो। ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। ठीक, तो इसमें जो अगर तुम्हारा ज्यादा पैसा रुका हो, तुम कोई कारखाने में काम कर रहे हो, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या तुम मजदूरी किए हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा रुका हुआ है, तो एक बढ़िया सा वकील करके उनके ऊपर तो एक केस ठोक दो। ठीक, तब वो जो है, अगर उनके ऊपर अच्छा कार्रवाई होगा, पैसा भी देंगे और माफी भी मांगेंगे। ठीक, अब देखो बंधुआ क्या होता है, बंधुआ बताते हैं। बंधुआ क्या है, संविधान लागू होने से पहले जो है क्या होता था, जैसे मान लो कोई एक किसान आदमी है या कोई भी व्यक्ति है, वो किसी साहूकार या किसी मालिक जो रुपये धन धन दौलत वाला है उनसे पैसा लिया और वो जो है वक्त पर पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो जो मालिक होता था वो कहता था अब जब तक तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर दोगे तब तक तुम मेरे घर का जितना भी काम है, खेती से बाड़ी तक सब तुम्हें काम करना है। तो वो बंध जाते थे, वो जो है वहां पर बंध जाते थे। तो ऐसे कंडीशन और वो काम कराते भी थे और उसके बदले जो है उनको पैसा भी नहीं देते थे। अब जब पैसा नहीं देंगे, समझ लो फिर वो पूरा जिंदगी के लिए बंध गए। ठीक, तो उसी कहते हैं बंधुआ। ठीक, अब देखो तस्करी क्या होता है, तस्करी और दुर्व्यवहार। तस्करी मतलब होता है छोटे बच्चे को बेचना। तो संविधान लागू होने से पहले बहुत ऐसे होते थे केस, बच्चे को बेचते थे। ठीक है, बच्चे बच्चियां, ठीक है, उनको बेचते थे, उनसे जो है जैसे बालक हैं उनको बेच कर जो है उनसे भीख मंगवाते थे। और जो बालिका होती थी उनसे जो है, जैसे मान लो उनका एज हो गया, तस्करी मतलब उनसे दुर्व्यवहार कराते थे, मतलब वैश्य वृत्ति, देह व्यापार। ठीक है, देह शरीर व्यापार। तो ऐसे कंडीशन जो है हमारे भारत में, भारत क्या
जब ये हमारा जो है अखंड भारत था और संविधान लागू नहीं हुआ था, तो ये सब होता था वैसे अभिलिप्त। तो जब संविधान लागू हुआ, यहाँ पर साफ-साफ कह दिया गया कि अब से जो है कोई भी, किसी भी, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, उसको ना बेच सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही उसके साथ कोई जो है दुर्व्यवहार करा सकते हैं। दुर्व्यवहार मतलब जैसे महिलाओं के साथ जो लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ वैश्यवृत्ति कराते थे। ठीक? तो ये साफ-साफ मना कर दिया संविधान। सोच लो कितना बड़ा अधिकार दिया है। अब देखो बलात्संग क्या है? बलात्संग को मतलब बताते हैं। बलात्संग मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। पहले क्या होता था कि लोग जो है, जो बहुत तानाशाही होते थे, वो जबरदस्ती काम कराते थे। जबरदस्ती काम कराते भी थे और जो है उनको एक उचित मजदूरी भी नहीं देते थे। अब देखो उस समय जिसके पास पावर था, वो जो है अपने आप को तानाशाही समझता था और अपने मनमानी से, अब तो 8 घंटा हो गया है, नहीं तो पहले 12 घंटा, 14 घंटा ऐसे काम कराते थे और अपने मनमानी तरीके से खूब काम कराते थे और पैसा भी नहीं देते थे और देते भी थे तो बहुत कम मात्रा में देते थे। तो जब ये भारत का संविधान लागू हुआ, ये सब जो है शून्य घोषित हो गया। अब नहीं करा सकते। ठीक? अब देखो, अब तो ये बंधुआ मजदूरी जल्दी कहीं नहीं देखने को पाओगे, न ही तस्करी देखने को पाओगे। तस्करी होता है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। दुर्व्यवहार तो अब देखने को नहीं पाओगे। कहीं कहीं होता है, लेकिन वो चोरी छिपे होता है। न ही बलात्संग कहीं देखने को पाओगे। मतलब सब शून्य हो गया, बस थोड़ा बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, बस कहीं कहीं। तो संविधान सोच लो कितना ही देता है। अब उसके बाद देखो अनुच्छेद 23 का खा, इसमें क्या बताता है? जैसे हमने कहा अभी ये बेगारी, देखो बेगारी तो कोई नहीं करा सकता है, ठीक है, कोई भी। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल अनुच्छेद 352 है ये, अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अगर ये जब घोषित होता है तो यहाँ जो है राज्य सरकार जो है बेगारी करा सकता है, क्योंकि पैसे कमी हो जाएगी। तो कुछ नौजवान से जो है बेगारी करा सकता है, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस मूल वंश का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस लिंग का हो। ठीक है, तो उससे वो बेगारी करा सकता है। यहाँ थोड़ा अपवाद है। तो अब जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो बेगारी करा सकता है। बहरहाल ऐसे तो देखने को बहुत कम ही मिलता है, लेकिन कोविड-19 में जो है ना, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके जो जो सैलरी आ रहा था, उसमें पैसा कट रहा था। लेकिन कोविड-19 का हमें समझ नहीं, आज तक वो डाटा नहीं दिए, पैसा गया कहाँ गया? सब खा लिए। अब चुनाव आ गया है 2024 का, देखो लोकसभा चुनाव क्या होता है। ठीक? तो ये हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के का और खा। बेगारी जानते रहना, ये जो है समझ लो एकदम जीवन दैनिक काल में हमेशा चलता रहता है। बंधुआ, तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्संग। अब हम बताते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम निषेध है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध है। देखो 24 जो है, यहाँ पर बाल श्रम निषेध, तो अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम निषेध है। बाल श्रम निषेध मतलब होता है जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं, उनके साथ जो है कोई फैक्ट्री कारखाना में काम जो है नहीं करा सकते हैं। तो देखो इसमें हम लिखे हैं 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, बच्चे, उनसे जो है कोई भी जोखिम भरा कारखाना, फैक्ट्री हो, ठीक, तो वहां पर वो कोयले की खदान हो, होटल हो, वो काम नहीं करा सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं और कोई उनके ऊपर अगर केस कर दिया तो फिर उनको जुर्माना देना पड़ेगा, जेल भी हो सकता है। ठीक? और देखो जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। क्या? बाल संरक्षण अधिनियम 1986 ये क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरा क्या है? भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 ये भी बनाएगा कारखाना।
ठीक है। तो ये हमारा जो है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।